आइए आज से हम क्षेत्रमिति की शुरुआत कर रहे हैं। क्षेत्रमिति आपको अच्छा से कंप्लीट करने के लिए आपको ज्यामितीय आकृति की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम वृत्त से शुरुआत इसकी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए क्या है कि वृत्त के बारे में जानते हैं। और वृत्त में आप जानते हैं कि किसी भी एक खास निश्चित बिंदु से अगर अन्य इसके चारों तरफ बिंदु है और उसकी दूरी समान हो तो इससे जो आकृति बनती है इसी को हम वृत्त कहते हैं। यानी एक खास बिंदु से अन्य सभी बिंदु की दूरी लेते हुए जो एक समतलीय आकृति खींचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त। तो यह वृत्त का डेफिनेशन हो गया। अब इस वृत्त का ये निम्न पहलू होते हैं, निम्न भाग होते हैं। पहला होता है परिधि। तो कोई भी वृत्त की जो कुल लंबाई होती है, वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है। और वृत्त की परिधि जो है इसका फॉर्मूला हो जाता है क्या? तो वृत्त की परिधि इक्वल टू 2πr। और अगर व्यास की सहायता से बताएंगे तो इसका होता है πd। अब परिधि की सहायता से आप त्रिज्या निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परिधि भागा 2π, या व्यास निकालिएगा तो परिधि भागा पाई हो जाएगा। तो यह हुआ, यानी वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है और इसका संकेत c होता है। दूसरा ये पाई। तो अभी तक आप पाई के बारे में जानते हैं। तो पाई के बारे में लोग अधिकांशतः यही कहते हैं यार एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 22/7 या 3.14 होता है, लेकिन नहीं, यह पाई अगर आई तो यह वृत्त से ही आई है। वृत्त की परिधि और इसके व्यास के अनुपात को जिस अक्षर द्वारा संकेत में बताई जाती है उसे पाई कहते हैं। यानी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को जिस चिन्ह द्वारा बताई जाती है उसे पाई कहते हैं। यानी पाई एक यूनानी संकेत है और जो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर संख्यात्मक मान के लिए जाते हैं तो पाई का मान